आप टेंस, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो मैं अभी आपको बहुत ज़्यादा उलझन में ना पड़ते हुए आपको सिर्फ प्रेजेंट के बारे में बताता हूँ। प्रेजेंट को भी 4 पार्ट्स में बांटा गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। इनकी पहचान कैसे करते हैं? जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते आ जाता है वो इंडेफिनिट के होते हैं। जिनमें रहा, रही आता है वो कंटिन्यूस के होते हैं। और जिनमें लिया, दिया, खाया, पिया, चुका, चुकी आते हैं वो परफेक्ट के होते हैं। और इनमें से रहा, से रही आता है, प्लस में टाइम आता है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस के हो जाते हैं। बेटा इनमें अंतर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सभी प्रेजेंट के हैं इसीलिए इन सभी वाक्यों के बाद पीछे क्या आएगा? है शब्द आएगा। और इसी है शब्द के लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है। इंडेफिनिट की अलग हेल्पिंग वर्ब रहेंगी, कंटिन्यूस की अलग रहेंगी, परफेक्ट की अलग रहेंगी और परफेक्ट कंटिन्यूस की अलग रहेंगी। तब जाकर के इसका सेंस, वो हेल्पिंग वर्ब ही होती हैं, वो ए लास्ट में से रहा, रही है, इनका सेंस क्लियर करती हैं। देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। देखो यहाँ से अब बात करें, सिर्फ हम प्रेजेंट के लिए लिखा है कि जिनमें क्वेश्चन वर्ड और प्लस नहीं या नॉट शब्द नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं, तो वो अफर्मेटिव होता है। जिनमें नहीं आता है वो नेगेटिव आता है। जिनमें क्या शब्द सबसे पहले आता है या इंग्लिश में आएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आगे आती है तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट का होता है। और जब इन क्या शब्द या क्वेश्चन वर्ड के तुरंत इसमें नॉट भी होता है तो हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट का निगेटिव हो जाता है। और जब क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाते हैं और हिंदी में बीच में आते हैं और इंग्लिश में सबसे पहले आते हैं तो इंट्रोगेटिव सेकंड हो जाता है। और इंट्रोगेटिव सेकंड प्लस निगेटिव वो होता है जिनमें क्वेश्चन वर्ड भी आता है और साथ में बीच में ये क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं। इंग्लिश के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाते हैं और लास्ट में जाकर के इसमें निगेटिव भी आता है तो इंट्रोगेटिव सेकंड हो जाता है निगेटिव साइड। अब देखते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक सेंटेंस को 6 बनाऊंगा मैं, आपको इतनी आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा। देखो ये किसके आधार पर बनते हैं बेटा? ये सभी सेंटेंस बनते हैं किसके आधार पर? सब्जेक्ट के आधार पर। या तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या सब्जेक्ट प्लूरल होगा। तो सिंगुलर कौन कौन से होते हैं मैंने यहाँ पे आपको लिखा है और ये आपको आगे मिलते जाएंगे। कौन सा है? ही, सी, इट, राम, दिस। राम मीन्स कोई भी नाम हो सकता है। दिस मानी दिस जो कोई चीज़ की बात करते हैं, दिस, दैट, सिंगुलर नाउन्स कोई भी हो सकता है। तब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? जब ये सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट होते हैं तो डज हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। और जब प्लूरल आते हैं, बी, यू, दे, राम एंड श्याम, प्लूरल नाम्स कोई भी आते हैं तो हम डू हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन बेटा इस चीज़ का ध्यान रखना, डू हेल्पिंग वर्ब ओनली हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में तो यस लगाती हैं। कब? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। तो देखते हैं वह कैसा है। एक सिंगुलर है, हमने देखा ही माने वह राम को रोज पीटता है। तो इसमें बेटा देखते हैं, सबसे पहले हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये 6 में से कौन सा वाला है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का तो पता करेंगे है से। यदि है तो प्रेजेंट का, ये क्लियर हो गया। अब आपको पता चला प्रेजेंट के भी 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंडेफिनिट होते हैं, कंटिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इंडेफिनिट होता है तो ताव आता है, कंटिन्यूस होता है तो रहा आता है, चुका चुकी होता है तो लिया दिया आता है तो परफेक्ट होता है, और से रहा प्लस टाइम होता है तो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। तो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? ता। तो इससे पता चला किसका है? इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट का है, इंडेफिनिट का है। यहाँ पे लिखा है देखो टेंस का नाम कैसे है, लगा है इसीलिए प्रेजेंट का है, ता लगा है इसीलिए इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट का है, इंडेफिनिट का। और पूरे सेंटेंस में हमें कहीं से कहीं तक प्रश्नवाचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड नहीं दिख रहा है और हमको नॉट शब्द भी कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसीलिए कैसा हो जाएगा ये? अफर्मेटिव का। तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा? अफर्मेटिव का। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनता है बेटा? मैंने आपको बताया था और बता देखो यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट, मेन वर्ब। और मेन वर्ब में क्या लगाएंगे? जब सिंगुलर हो सब्जेक्ट। कैसा हो सब्जेक्ट? सिंगुलर हो, तब ऐसा यस और लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर वर्ड आएगा। देखो सब्जेक्ट ही तो ही आ गया, राम। अब ताती, देखो मैंने बताया था सेंटेंस में जो भी काम करता है
सेंटेंस में जो भी काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे पीटने का काम कौन कर रहा है, वह है, इसीलिए वह शब्द क्या हो गया तुम्हारा, सब्जेक्ट। काम क्या कर रहा है, वह पीटने का काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है, पीटने का। तो मैंने बोला था जिसमें ना जोड़कर शब्द कंप्लीट करते हैं वो क्या हो जाता है आपका, वो आपका हो जाता है मेन वर्ब। तो क्या हो गया, पीटना, पीटना, ना जुड़ गया ना, तो ये हुआ मेन वर्ब हो गया। इसके बाद में आती है तुम्हारी मेन वर्ब में जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो ऐसे ही इस लगाना है। तो यहाँ पे लिखा ना, देखो सिंगुलर के साथ में है, हमें जब इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो डू डज यूज करेंगे, और नहीं तो फिर मेन वर्ब के साथ ऐसे ही यस लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो आपको ऐसा ही यस लगाना पड़ेगी। तो ही सिंगुलर है तो बी सिंगुलर है तो बी के साथ में ऐसा ही यस लगाते हैं। तो बीट्स, ऑब्जेक्ट कौन है, राम, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, डेली, अदर वर्ड्स। तो ही बीट्स राम डेली। दूसरा देखो इसी शब्द को बनाया, वह राम को नहीं पीटता है, तो इसमें नहीं शब्द आ गया, मीन्स ये निगेटिव हो गया। तो निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम इनको यूज कर देंगे। काम कौन कर रहा है, वह। आप कहेंगे सर नहीं तो आ गया, काम तो हो ही नहीं रहा, नहीं, उससे मतलब नहीं, ये सेंटेंस निगेटिव हो गया लेकिन उसके द्वारा तो काम किया जा रहा है। बस कौन सा काम किया जा रहा है, वो मना कर रहा है, उसने एक्शन किया है। क्या, तो सब्जेक्ट डूजर, डूडज के बाद में नॉट, डूडज के बाद में क्या आएगा बेटा, नॉट आ जाएगी, और नॉट के तुरंत बाद मेन वर्ब की अब फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ मेन वर्ब में क्या लगा रहा था, ऐसा ही ऐसे लगा था, तो इसी मेन वर्ब को ऐसा ही ऐसे लग जाती, तो मेन वर्ब की इसे फिफ्थ फॉर्म आना जाता है, और ये फर्स्ट, फिर फिफ्थ नहीं आएगी, फिर फर्स्ट आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ गई अदर वर्ड से। तो कैसे हो जाएगा, देखो निगेटिव लग गया, तो ही डज नॉट बीट्स। देखो यहाँ पे बीट्स है, यहाँ पे बीट्स दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बीट आएगा, यस नहीं लगाएंगे, और फिर ऑब्जेक्ट राम और डेली की डेली। अब देखो यहाँ पर थर्ड नंबर का, क्या वह राम को रोज पीटता है, तो क्या शब्द आगे आ गया। मैंने बताया था ना आपको कि जिनमें क्या शब्द आगे आता है वे शब्द हमेशा इंट्रोगेटिव फर्स्ट की होती हैं, क्योंकि इनका आंसर हमेशा हम किस में निकालते हैं, या तो निकालेंगे एस और या निकालेंगे नो। इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा जवाब रीजन नहीं देना होता है। तब ऐसे सेंटेंस के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे करते हैं सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर है, देखो इसी शब्द का बनाया है, इसमें नॉट लगा दिया तो नॉट हो गया, निगेटिव हो गया, इसमें क्या आगे लगा दिया और सेंटेंस कंप्लीट कर दिया तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया। तो डूडज पहले आएगा, तो सिंगुलर वह है तो डज ही बीट। मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, जब डूडज आती है तब मेन वर्ब कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म, बीट राम डेली। अब इसको नोट कर दिया भाई, देखो इधर तुम्हारे हैं अफर्मेटिव, ये भी इंट्रोगेटिव, तो ये अफर्मेटिव का निगेटिव, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट का निगेटिव, कैसे नहीं आ जाएगा। तो वह, क्या वह राम को रोज नहीं, आ गया ना नहीं, तो कौन सा हो गया, निगेटिव, नहीं पीटता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट का निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट का निगेटिव। कैसे, पहले है तो प्रेजेंट का लिख दिया मैंने, ता है तो इंडेफिनिट का लिख दिया मैंने, और इसमें नहीं आया है तो इंट्रोगेटिव सेकंड का फर्स्ट का आएगा, ये फर्स्ट का, क्योंकि क्या शब्द आ गया है तो फर्स्ट का निगेटिव। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया है मैंने, डू डज सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। मेन वर्ब कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ अफर्मेटिव या सिंपल होता है बेटा, उसी में ही हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव या निगेटिव में हम ओनली क्या बनाते हैं, ऐसा ही एस लगाते हैं, अदरवाइज ऐसा ही एस नहीं लगाते हैं। तो कैसे होगा, डज ही नॉट बीट राम डेली, या इसे कैसे बना सकते हैं, डज नॉट ही बीट राम डेली, या हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, डजंट। ये बेटा कह सकते हैं हम शॉर्ट रूप में लगाया था, डज और नॉट को दोनों को मिला क्या लगते हैं, डजंट ही बीट राम डेली। अब फिफ्थ नंबर का देखो, सेंटेंस वही है बेटा, उसी में हमने आपको 6 की 6 में बदला, आप भी बना सकते हैं सिर्फ इनको देखते हुए। जैसे अब आएगा वह राम को क्यों, अब क्या आ गया इसमें, क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्यों रोज़ पीटता है, सेंटेंस फर्स्ट वाला ही है, सिर्फ मैंने बदलना सिखाया कि एक को 6 कैसे बना सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड कोई भी आ सकता है, तो बीच में आ गया, मैंने लिखा ना फर्स्ट लाइन में, बीच में आते हैं वो इंट्रोगेटिव सेकंड के होते हैं। अब ये बीच में आ गया तो सेकंड के आ गए, तो लिखा है ना, ताती लगा है लगा है तो प्रेजेंट का, ताती लगा है तो इंडेफिनिट का, और इंट्रोगेटिव सेकंड वाला।
तो इसको हम क्या बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाता है, तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड्स आती है। तो कैसे हो जाएगा, व्हाई डज ही बीट राम डेली। कैसे, व्हाई डज ही बीट राम डेली, क्वेश्चन वर्ड आ गया। अब इसमें नोट लगा दिया, क्या लगा दिया बेटा, नोट लगा दिया, और इसमें एक और क्या आ गया, क्वेश्चन वर्ड शब्द आ गया। तो जो क्वेश्चन वर्ड आगे होता है तो उसे तो आगे ही डाल देती हैं। इसके बाद हेल्पिंग, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद नोट आती है, और नोट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें अब तुम्हारे ऐसा ही एस वाली या फिफ्थ फॉर्म नहीं लगाएंगे अब, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड्स आ जाता है। तो आप देख रहे होंगे बेटा क्या है, इसमें आपने देखा है क्या, वह राम को क्यों रोज नहीं पीटता है लगा है तो प्रेजेंट का है, ताती लगा है तो इंडेफिनिट का है, इंट्रोगेटिव रोज क्योंकि बीच में लगा है तो सेकंड का है, नहीं लगा है तो नेगेटिव का है। तो इस प्रकार से सेंटेंस का नाम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेकंड प्लस नेगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है उसे सबसे पहले लाते हैं, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आ जाता है, नोट के बाद मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड आ जाता है। बनाया है, वाई डज ही नॉट बीट राम डेली, या इसे कैसे बना सकते हैं, वाई डज नॉट, देखो सब्जेक्ट से पहले नोट, इधर बाद में नोट था, या सब्जेक्ट से पहले नोट आ गया, और बीट राम डेली। या इसे कैसे बना सकते हैं, वाई डजंट ही बीट राम डेली। इसके बाद मैंने बेटा लिखा सम सेंटेंस, अदर सेंटेंस और बनाया कि जैसे कि कैसे बनाना है, लिखा है मैं सोहन को रोज़ मोबाइल चलाने देता हूँ। तो यहाँ पर को शब्द और है बेटा, जोड़ देना, तो कैसे हो जाएगा, मैं सोहन को रोज़ मोबाइल चलाने देता हूँ। तो ये प्रेजेंट का, इंडेफिनिट का नहीं लगा है तो नेगेटिव का। तो सब्जेक्ट आता है, डू डज आता है, नॉट आता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। तो आई डोंट ऑपरेट मोबाइल टू सोहन। ऐसे ही ये आ गया, आप रोज़ बाजार कविता के साथ क्यों जाती हो, इंट्रोगेटिव आ गया बेटा कौन सा बीच में आया, तो सेकंड वाला है, तो सेकंड वाली को बनाओ कैसे आता है, प्रेजेंट इंट्रोगेटिव का सेकंड, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड से बनता है। तो व्हाई डू यू गो टू मार्केट विथ कविता डेली। अगला, वे पूरे खिलौने तोड़ते हैं, वे मीन्स दे मीन्स प्लूरल, और प्लूरल के लिए क्या आता है, ऐसा यस नहीं लगाएंगे क्योंकि अफर्मेटिव है ये। तो कैसे बोलेंगे, प्रेजेंट का है, अफर्मेटिव है, इंडेफिनिट का है, और ये अफर्मेटिव का है। तो दे डिस्ट्रॉय होल या ऑल टॉयज। मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, आपकी, तो इसका टेंस का होता है प्रेजेंट का, इंडेफिनिट का, अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट लगेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। क्यों लगेगा, क्योंकि ये अफर्मेटिव का है, अफर्मेटिव में कोई भी नॉट या डू डज की हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, सिर्फ मेन वर्ब के साथ में ऐसा ही ऐसा आएगी। लेकिन आई और क्या है, आई और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, प्लूरल क्या हैं, सब्जेक्ट हैं, उनके साथ कभी भी हमें ऐसा यस नहीं लगाते, इसीलिए हुआ आई गो टू स्कूल डेली। नीचे लिखा है, क्या लिखा है नीचे, आप अंत में ता लगाकर कई सारे शब्द घर पे बना सकती हैं जिनमें सिर्फ ता लगाते हो। या कह रहा हूँ मैं आपसे, आप रोज़ जो कुछ करते हैं वो सभी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, खाता हूँ, पापा पढ़ते हैं, लिखते हैं, बाजार जाते हैं, सब्जी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, ऐसा ये सब ता करके जो डेली तुम्हारे घर में होता है उसको बोलते जाओ, कई सारे सेंटेंस बन जाएंगे। बेटा आपने जो कुछ नया सीखा हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपको नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए जल्द ही या नेक्स्ट डे आपको वीडियो डालूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।